18 दक्षिण की ओर। डोरोथी फिर से कैंसस घर वापस जाने की अपनी उम्मीद के खत्म होने पर फूट फूट कर रोई, लेकिन जब उसने सब कुछ सोचा तो उसे खुशी हुई कि वह गुब्बारे में नहीं गिरी। और उसे उसको खोने का भी दुख था और उसके साथियों को भी। टिन वुडमैन उसके पास आया और बोला, सच में मैं कृतघ्न हो जाऊंगी यदि मैं उस व्यक्ति के लिए शोक न मनाऊं जिसने मुझे मेरा प्यारा दिल दिया। मैं थोड़ा रोना चाहूंगी क्योंकि ओस चला गया है। यदि आप कृपया मेरे आंसू पोंछ दें ताकि मैं जंग न खाऊं। खुशी से उसने जवाब दिया और तुरंत एक तौलिया ले आई। फिर टिन वुडमैन कई मिनट तक रोता रहा और उसने ध्यान से उसके आंसुओं को देखा और उन्हें तौलिए से पोंछ दिया। जब उसने अपना काम पूरा कर लिया तो उसने विनम्रतापूर्वक उसका धन्यवाद किया और दुर्घटना से बचने के लिए अपने गहनों से जड़े तेल के डिब्बे से खुद को अच्छी तरह से तेल लगाया। बिजूका अब पन्ना नगर का शासक था और यद्यपि वह जादूगर नहीं था, फिर भी लोगों को उस पर गर्व था। क्योंकि उन्होंने कहा, पूरी दुनिया में ऐसा कोई दूसरा शहर नहीं है जिस पर एक भरवां आदमी शासन करता हो। और जहां तक वे जानते थे, वे बिल्कुल सही थे। उसके साथ गुब्बारा ऊपर जाने के अगले दिन सुबह चारों यात्री सिंहासन कक्ष में मिले और मामले पर चर्चा की। बिजूका बड़े सिंहासन पर बैठा था और बाकी लोग उसके सामने सम्मानपूर्वक खड़े थे। हम इतने बदकिस्मत नहीं हैं, नए शासक ने कहा, क्योंकि यह महल और पन्ना शहर हमारा है और हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। जब मुझे याद आता है कि कुछ समय पहले मैं एक किसान के मकई के खेत में एक खंभे पर था और अब मैं इस खूबसूरत शहर का शासक हूँ, तो मैं अपने भाग्य से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मैं भी, टिन वुडमैन ने कहा, अपने नए दिल से बहुत खुश हूँ और वास्तव में यह एकमात्र चीज़ थी जो मैं पूरी दुनिया में चाहता था। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं ये जानकर संतुष्ट हूँ कि मैं अब तक जीवित रहे किसी भी जानवर जितना बहादुर हूँ या उससे अधिक बहादुर हूँ, शेर ने विनम्रतापूर्वक कहा। अगर डोरोथी केवल एमरल्ड सिटी में रहने से संतुष्ट हो जाए, बिजूका ने आगे कहा, तो हम सभी एक साथ खुश रह सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, डोरोथी ने रोते हुए कहा। मैं केन्सास जाना चाहती हूँ और आंटी एम और अंकल हेनरी के साथ रहना चाहती हूँ। तो फिर क्या किया जा सकता है? वुडमैन ने पूछा। बिजूका ने सोचने का फैसला किया और उसने इतनी गहराई से सोचा कि उसके दिमाग से सुइयां और पिन निकलने लगीं। अंत में उसने कहा, क्यों न पंख वाले बंदरों को बुलाया जाए और उनसे कहा जाए कि वे तुम्हें रेगिस्तान के पार ले चलें। मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था, डोरोथी ने खुशी से कहा। ये बिल्कुल सही है। मैं गोल्डन कैप के लिए तुरंत जाऊंगी। जब वो उसे सिंहासन कक्ष में लेकर आई तो उसने जादुई शब्द बोले और शीघ्र ही पंख वाले बंदरों का समूह खुली खिड़की से उड़कर उसके पास आ खड़ा हुआ। ये दूसरी बार है जब तुमने हमें बुलाया है, बंदर राजा ने छोटी लड़की के सामने झुकते हुए कहा। तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कैंसास चलो, डोरोथी ने कहा। लेकिन बंदर राजा ने अपना सिर हिला दिया। ऐसा नहीं किया जा सकता, उन्होंने कहा। हम सिर्फ इस देश के हैं और इसे छोड़कर नहीं जा सकते। कैंसास में अभी तक कोई पंख वाला बंदर नहीं आया है और मुझे लगता है कि कभी नहीं आएगा, क्योंकि वे वहाँ के नहीं हैं। हम अपनी शक्ति के अनुसार किसी भी तरह से आपकी सेवा करने में प्रसन्न होंगे, लेकिन हम रेगिस्तान पार नहीं कर सकते। अलविदा। और एक और बार झुककर बंदर राजा ने अपने पंख फैलाए और खिड़की से उड़ गया। उसके पीछे पीछे उसका पूरा दल भी उड़ गया। डोरोथी निराशा से रोने को तैयार थी। मैंने सुनहरी टोपी का आकर्षण व्यर्थ में बर्बाद कर दिया है, उसने कहा, क्योंकि पंख वाले बंदर मेरी मदद नहीं कर सकते। ये निश्चित रूप से बहुत बुरा है, कोमल हृदय वाले वुडमैन ने कहा। बिजूका फिर से सोच रहा था और उसका सिर इतनी बुरी तरह से बाहर निकल आया कि डोरोथी को डर लगा कि वह फट जाएगा। उन्होंने कहा, चलो हरी मूंछों वाले सिपाही को बुलाते हैं और उसकी सलाह लेते हैं। इसलिए सैनिक को बुलाया गया और वह डरते डरते सिंहासन कक्ष में दाखिल हुआ, क्योंकि जब तक ओस जीवित था उसे दरवाजे से आगे आने की अनुमति नहीं थी। ये छोटी लड़की, बिजूका ने सिपाही से कहा, रेगिस्तान पार करना चाहती है। वह ऐसा कैसे कर सकती है? मैं नहीं बता सकता, सैनिक ने उत्तर दिया,
क्योंकि उसको छोड़कर किसी ने कभी रेगिस्तान पार नहीं किया है। क्या कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके? डोरोथी ने गंभीरता से पूछा। ग्लिंडा हो सकता है, उन्होंने सुझाव दिया। ग्लिंडा कौन है? बिजुका ने पूछा। दक्षिण की चुड़ैल। वो सभी चुड़ैलों में सबसे शक्तिशाली है और क्वाडलिंग्स पर शासन करती है। इसके अलावा उसका महल रेगिस्तान के किनारे पर है, इसलिए वह इसे पार करने का रास्ता जानती होगी। ग्लिंडा एक अच्छी चुड़ैल है ना? बच्चे ने पूछा। क्वाडलिंग्स को लगता है कि वह अच्छी है, सैनिक ने कहा, और वह सभी के प्रति दयालु है। मैंने सुना है कि ग्लिंडा एक खूबसूरत महिला है, जो जानती है कि इतने सालों तक जीने के बावजूद भी जवान कैसे रहना है। मैं उसके महल तक कैसे पहुंच सकती हूँ? डोरोथी ने पूछा। सड़क दक्षिण की ओर सीधी है, उसने उत्तर दिया, लेकिन कहा जाता है कि यह यात्रियों के लिए खतरों से भरी है। जंगल में जंगली जानवर हैं और अजीबोगरीब लोगों की एक जाति है जो अजनबियों को अपने देश में घुसने नहीं देना चाहती। इसी कारण से कोई भी क्वाडलिंग कभी भी एमरल्ड सिटी नहीं आता है। फिर सिपाही उन्हें छोड़कर चला गया और बिजुका बोला। ऐसा लगता है कि खतरों के बावजूद डोरोथी के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि वो दक्षिण की भूमि की यात्रा करे और ग्लिंडा से मदद मांगे। बेशक, अगर डोरोथी यहीं रही तो वो कभी भी कैंसस वापस नहीं आ पाएगी। आप फिर से सोच रहे होंगे, टिन वुडमैन ने टिप्पणी की। मैंने कहा, बिजुका बोला। मैं डोरोथी के साथ जाऊंगा, शेर ने घोषणा की, क्योंकि मैं तुम्हारे शहर से थक गया हूं और फिर से जंगल और देहात की चाहत रखता हूं। मैं वास्तव में एक जंगली जानवर हूं, तुम जानती हो। इसके अलावा डोरोथी को अपनी रक्षा के लिए किसी की आवश्यकता होगी। ये सच है, वुडमैन ने सहमति जताई। मेरी कुल्हाड़ी उसके काम आ सकती है, इसलिए मैं भी उसके साथ दक्षिण की भूमि पर जाऊंगा। हम कब शुरू करेंगे? बिजुका ने पूछा। क्या आप जा रहे हैं? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। जरूर, अगर डोरोथी न होती तो मेरे पास कभी दिमाग नहीं होता। उसने मुझे मकई के खेत में खंभे से उठाया और एमरल्ड सिटी ले आई। इसलिए मेरी अच्छी किस्मत पूरी तरह से उसकी वजह से है, और मैं उसे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो हमेशा के लिए वापस कैंसस नहीं चली जाती। धन्यवाद, डोरोथी ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। आप सभी मेरे प्रति बहुत दयालु हैं, लेकिन मैं जल्द से जल्द शुरू करना चाहती हूँ। हम कल सुबह चलेंगे, बिजुका बोला। तो अब हम सब तैयार हो जाएं, क्योंकि यह एक लंबी यात्रा होगी।